बोल शिव गुरु महाराज की जय। देखिए भाई बहन, एक शिष्य बहन थी, तो बचपन से शिष्या थी, तो उनको शादी हुआ। शादी जो हुआ तो राजा के घर में शादी हुआ। बहुत अच्छा वर मिला, राजा थे वो। तो शादी बहुत अच्छा से हुआ। जो ससुराल जा रही थी आ रही थी, बहुत दिन हो गया, तो उसको बाल बच्चा नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ। तो राजा साहब उनको घर से निकाल दिया। बोला कि ये बाजिन को कौन रखेगा, आप घर से चला जाइए। घर से धक्का मार पीट के उसको बाहर निकाल दिया। जब बाहर जो निकाल दिया तो रात को टाइम था, रोते 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 अपने भटक रही थी। तो उसको भाई को नजर पड़ा। भाई कहीं जा रहे थे तो बहन को देखे, तो भाई को जो नजर पड़ा तो वो छीन लिया, छीन गया से मेरा बहन है। तो भाई बोले कि बहन कहाँ भटक रही है, चलो घर में, क्या हुआ है से ऐसे भटक रही है। तो भाई से बोले से भैया हमको तो 12 बरस में शादी कर दिए, माताजी पिताजी, हमको बाल बच्चा नहीं हुआ, तो मेरा पति घर से निकाल दिया, इसीलिए हम भटक रहे हैं। तो बोले कि चल घर चल, घर में रहना। तो भाई था, भाई बहन को जो प्रेम होता ना भाई बहन, दुनिया में कोई भी प्रेम नहीं होता है जो भाई बहन को खून को जो रिश्ता होता है। यदि बड़ा भाई रहता है और माता पिता नहीं रहता है, गुजर जाता है, तो बहन को भार भाई को माथ पे रहता है कि कैसे अपना बहन को मैं शादी दूंगा, कैसे हंसी खुशी से अपने घर में रहेगी वो। तो भाई बोले चलो घर, तो घर ले गया। अब अपने बीवी से बोले कि बहन को अच्छा से रखना, देखभाल करना, बहुत दुखी था ये। तो भाई चला गया बोल करके काम में। तो भाभी बोली भाभी कि क्या हुआ, क्यों राजा साहब घर से निकाल दिए, सब कुछ बिक्री उकरी करके तो राजा से शादी कर दिए, तो अब क्या हुआ। तो ये बोली कि भाभी हमको तो कोई उम्र नहीं था, 12 बरस में हमको शादी माता पिता कर दिए, तो हमको उम्र नहीं था, हमको अभी तक संतान नहीं हुआ, इसीलिए मेरा पति मेरा घर से निकाल दिया। तब वो बोल रही है कि नहीं नहीं हम भी नहीं रहने देंगे, मेरा घर में बाल बच्चा है, बेटा है बेटी है, आपको छाया पड़ जाएगा वो लोग को, हो सकता है मेरा बेटी को बाल बच्चा नहीं होगा, आप चला जाइए घर से। तो भाभी भी घर से निकाल दी। तो बेचारी रोते 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 रास्ते में जा रही थी, भटक रही थी। तो थोड़ा दूर गया तो एक पेड़ था, धूप था बहुत, बेचारी बहुत भटकते भटकते गई। तो थोड़ा छाया देखा तो पेड़ के तर में जा करके वो बैठ गई। जैसे पेड़ तर में बैठी, आखी पूरे पाता पतझड़ ले लिया, पूरे पेड़ का पाता झरने लगा। तो नाग नागिन वो पेड़ के तर में बील बना करके अंदर में वो था। तो नाग को सुनाई दिया, तो नाग फुफुआ के निकलने का दौड़ा, कौन है कौन है, सब पेड़ हिल रहा है, पाता पतझड़ ले रहा है, क्या बात है। तो नागिन बोल रही है, सोच रही है कोई दुखिया होगी, ये नाग जाएंगे तो उसको काट लेंगे। तो नाग को बोले कि नहीं जी आप मत जाइए, मैं जाती हूँ, देख करके आती हूँ कौन है। तो नाग को नहीं जाने दी नागिन और खुद गई। तो नागिन जा करके गुरु बहन से पूछी कि आप क्यों यहाँ बैठी है, क्या बात है। तो बोले से हमको राजा साहब से शादी हुआ था,
हमको कोई संतान नहीं हुआ, इसीलिए हमको घर से निकाल दिया। हम मायके गई, वहाँ भी मेरा भाभी नहीं रहने दिया। यहाँ मैं पेड़ तर में आकर के बैठी तो पूरा पाता पतझड़ ले लिया। मैं कहाँ जाऊंगी बहन, नागिन को बोली। तो नागिन सोच रही है, नहीं नहीं बाबा, हम भी नहीं रहने देंगे। यहाँ मेरा बाल बच्चा है, उसको भी बाँझ को छाया पड़ जाएगा तो आप यहाँ से चला जाइए, यहाँ मेरा बाल बच्चा है, नहीं तो नाग आ करके आपको डांस लेगा। तो वहाँ से भी निकाल दिया नागिन डरा कर। तो बहन भागी वहाँ से। वो सोची अब मैं कहाँ जाऊंगी, चाहती हूँ। सावन का महीना था, सब जल चढ़ा रहा था, सब कमरिया सब जा रहा था, जल भर रहा था। तो सोचे इतना आदमी है, वहाँ जा कर के मैं डूब जाऊंगी तो कोई देखेगा नहीं। अब बोलेगा कि कमरिया सब था, कोई तो डूब गया पानी में। तो गई, सबको देख रही थी उधर उधर, और जा कर के वो डूबने लगी। जब डूबने लगी तो मेरा बाबा भोलेनाथ को तो नजर सबको ऊपर रहते हैं। ये तो जितने भाई बहन है वो महादेव का संतान है, वो आसानी से कैसे मरने देंगे। तो मेरे बाबा भोलेनाथ देख रहे थे। तो बाबा भोलेनाथ वहाँ साधु के रूप में प्रकट हुए गंगा जी में, और बहन को हाथ पकड़ लिए। हाथ पकड़ करके आप बोले कि बेटी क्यों डूबना चाहती हो, क्या बात है। तो बहन बोली कि हमको तो 12 बरस में शादी दे दिए माता पिता, मेरा माता पिता मर गए, गुजर गए, मेरा कोई नहीं है बाबा, हमको डूबने दीजिए। मेरा एक संतान नहीं हुआ, मेरा पति मेरा घर से निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊंगी, हमको कोई नहीं रखता है। मैं पेड़ तर में बैठी, वहाँ पेड़ भी पतझड़ ले लिया। हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमको अपमाने मिलता है बाबा, तुम दुनिया में जी करके क्या करेंगे, हमको मर जाने दीजिए। तो बाबा भोलेनाथ बोल रहे हैं कि बेटी तुमको मरना नहीं है, चलो मेरे कुटिया में रहना और रसोई बनाना, हम लोग को खिलाना। वहाँ भोलेनाथ का मंदिर है, शिवलिंग है, वहाँ आप काम करना, आप मत मरो बेटी, चलो मेरे साथ। तो संस्कारी थी, थोड़ा अच्छा पद पे चलने वाली थी। तो सोची मेरे माता पिता तो मर ही गया, कोई तो हमको रखते नहीं है, जहाँ जाती हूँ अपमान मिलता है। ये बाबा ये साधु मेरा पिता के रूप में मिला है, तो मैं जाती हूँ बाबा को पास में रहूँगी। तो वो गई और मंदिर पे रहने लगी। जब रहने लगी तो जितना नीर रहता था वो पी लेती थी, जितना फल प्रसाद चढ़ता था वो खाती थी, कुटिया में अपने काम करती थी, झोपड़ी में रहती थी। वो फल जो खाती थी, जो राजा जो उसको घर से निकाला था, तो उसको संतान था पेट में, 1-2 दिन का संतान था पेट में। तो होते होते इसको संतान बड़ा होते गए पेट में, तो उसको पेट भी बड़ा तो होते गए। तो वहाँ पे एक बेटा जन्म दिए, वो कुटिया पे एक बेटा जन्म दिए। जब बेटा जो हुआ तो वो साधु बाबा बोले कि बेटी अपने घर जाओगी, पुत्र को लेकर के अपने घर जाओगी। तो बोले कि हाँ बाबा आप देंगे, अब मेरे पति जो रख लेंगे तो मैं क्यों नहीं अपने घर जाऊंगी बाबा। तो बोले ठीक है चलो। और वो तो साधु नहीं थे, वो तो साक्षात मेरे महादेव थे, मेरे भोलेनाथ थे। अपने भक्त को लिए क्या क्या नहीं करता है, कहाँ नहीं जाते हैं वो। तो बच्चा को गोदी में वो ली, और आगे आगे बाबा और पीछे पीछे वो शिष्या बहन गई राजा के दरबार में। जो दरजा खटखटाए साधु जी, तो राजा साहब आकर के दरजा खोले, तो अंतर ध्यान कर दिए, और राजा साहब को साधु दिखता था, लेकिन वो बेटा बहू जो थी वो नहीं दिखाई देता था, बीवी नहीं दिखाई देता था। तो साधु को बोले कि बैठिए बाबा, तो कुर्सी पे बैठे बाबा।
तो बोले कि अरे बा, हम तो किसी को नहीं देखते हैं आपको घर में राजा साहब, थोड़ा हमको प्यास लगा है, थोड़ा पानी तो पिला दो। तो अब राजा साहब अंदर गए, जाते जाते मतलब 10-20 मिनट लग गया एक लोटा पानी लाने में उनको। सोचते सोचते गया, आज मेरे घर वाली रहते तो साधु को कुछ खिलाते पिलाते, पानी भी देती, हमको तो नहीं देना पड़ता। सही में मेरा घर में कोई नहीं है, साधु बाबा भी बोल रहे हैं। तो बहुत देर लगा दिया एक लोटा पानी लाने में। तो फिर ला करके साधु को दिए पानी। तो साधु पानी पी लिए बाबा भोलेनाथ। अब बोले कि अरे राजा साहब, आप इतना देरी कर दिए एक लोटा पानी पिलाने में, आपको घर में कोई है कि नहीं है, आप अकेले हैं। तब राजा साहब को आंख में आंसू आ गया। आप बोले कि बाबा मेरे घर में कोई नहीं है, मैं बहुत बड़ा भूल किया हूँ, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। तो बोले कि क्या हुआ है राजा साहब? तो बोले मेरा एक पत्नी थी, उसको संतान नहीं हुआ, तो मैं एक रोज गुस्से से घर से मैं निकाल दिया। और कहाँ गई नहीं गई, उसी के याद में, उसी के चिंता में मैं रहता हूँ, इसीलिए तो एक लोटा पानी देने में हमको इतना देरी लग गया। तो बोले राजा साहब को, आपको पुत्र, आपको पत्नी चाहिए? तो बोले हाँ राजा साहब, क्यों नहीं, उनको तो बाबा भोलेनाथ तांत्रिक भी है ना, 100 तांत्रिक है, एक तांत्रिक है मेरे महादेव, तो उनको तो मती भी मार दिए। तो बोले हाँ बाबा क्यों नहीं। तब बोले कि से आप पहचान लेंगे तो अपना बीवी को, अपने बेटा को? तो बोले कि हाँ क्यों नहीं। तब वो दिखाई दिए भोलेनाथ, राजा साहब को दिखाए, अब बीवी को आप बेटा को भी। तो राजा साहब देखे तो बोले कि हाँ बाबा ये मेरा पत्नी है। तो बोले ये बेटा? हाँ ये पुत्र भी मेरा है बाबा। तो बोले कि ठीक है, तो रख लेंगे? तो बोले हाँ बाबा क्यों नहीं रखेंगे, मेरा बीवी मेरा पुत्र मिल गया, इससे हमको और क्या चाहिए। तो शिष्य बहन अपने घर गए, अपने पति के लेकर के, अपने बच्चा के लेकर के अच्छा जिंदगी व्यतीत करने लगी। महादेव बाबा कितने बड़े उपकार किए, कितने बड़े दया किए। इसी तरह सभी भाई बहन पे अपने दया कृपा सदैव बनाए रखना महादेव। बोल शिव गुरु महाराज की जय, साहब भैया की जय, शक्ति स्वरूपाली नम दीदी की जय। भाई बहन को मेरे चर्चा अच्छा लगे तो लाइक करे, कमेंट करे, एक दूसरे के पास में मेरे वीडियो शेयर करे। हर हर महादेव।